दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। नहीं बहू, करण अभी एकदम बच्चा है, बिल्कुल नासमझ है, जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है उसको। अभी से उसकी शादी की बात कैसे सोच सकते हैं हम? एक बार वो अपने पांव पर खड़े होने लायक हो जाए तभी उसकी शादी की बात सोचेंगे। लीजिए, चाय तैयार हो गई। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए कि आप मेरी जिंदगी में वापस लौट आए। आज मैं एक आपसे वादा करता हूं सुमन कि पूरी जिंदगी आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। आज के बाद कोई भी दुख या मुसीबत को आप तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। और जब मैं माँ से कहूंगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। क्योंकि इतनी अच्छी बहू उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और फिर माँ दादाजी से बात करेंगी और देखना दादाजी भी खुशी खुशी हमारे इस रिश्ते को सहमति दे देंगे। और फिर हम जन्मों जन्मों के लिए एक हो जाएंगे। बच्चों की खुशी के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दीजिए बाबूजी। करण और सुमन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन करण की शादी की बात कैसे सोच सकते हैं अभी हम? कार्तिक के साथ अगर सुमन की शादी की बात होती तो मैं एकदम हाँ कर देता। नहीं, करण की शादी की बात अभी हम सोच भी नहीं सकते। बाबूजी एक बार आप बहू, इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। क्या कहा बाबूजी ने? मना कर दिया। वो तो कहते हैं कि करण शादी करने के लायक ही नहीं क्योंकि वो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, तो बाबूजी ने ठीक ही तो कहा है कादम्बरी। हमारे करण में अभी बहुत बचपना है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, मैं दादाजी को मनाऊंगा। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बात तुम्हारे दादाजी मान लेंगे? पापा, उन्हें मानना ही पड़ेगा। करण और सुमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी को उनकी शादी के लिए राजी होना ही पड़ेगा। मैं उनसे बात करता हूँ। दादाजी, देखो, अगर तुम अपनी माँ की तरफदारी करने आए हो तो बेकार है। मैं करण की शादी की इजाजत नहीं दे सकता। दादाजी, आप करण की शादी से इसीलिए इनकार कर रहे हैं ना क्योंकि वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदार है। थोड़ा गैर जिम्मेदार? बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार है वो।
एक काम ठीक से नहीं कर सकता वो। और जब उसे हम एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं दे सकते तो शादी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसके सर पर कैसे डाली जा सकती है? कल अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो उसकी पत्नी को क्या जवाब दोगे तुम? दादाजी, आपको करण पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको मुझ पर तो भरोसा है। आप यकीन मानिए दादाजी, मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊंगा। आप बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। कार्तिक बेटा, ये इतना दादाजी प्लीज, अगर मुझे जरा सा भी ऐसा लगता ना कि करण इस शादी के योग्य नहीं, तो मैं आपसे इस बारे में बात ही नहीं करता। मुझे सच में करण पर बहुत भरोसा है। तुम्हें वाकई लगता है कि वो ये जिम्मेदारी उठा सकता है? हाँ दादाजी। ऐसा हो जाए तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? कार्तिक, अगर तुम्हें विश्वास है तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू दादाजी। आप बस एक बार अब नीचे चलकर सबको ये खुशखबरी सुना दीजिए। चलो ये भी कर देते हैं। श्याम बहादुर। जी जी दादाजी। अरे जा, जाकर सबको बुला के ला, बोलना दादाजी ने बुलाया। जी बिल्कुल, अभी जाता हूँ। बैठ बेटा। भाई, मैंने आप सब लोगों को यहाँ एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। सुमन, बेटा इधर आओ। अरे आओ, घबरा क्यों रही हो? बैठो। भाई, इस लड़की ने अपने संस्कारों और अपने अच्छे गुणों से इस घर के हर सदस्य का मन जीत लिया है। कोई इसे यहां से वापस ही नहीं जाने देना चाहता। अब आप लोग बताइए, एक पराई लड़की को हमेशा के लिए हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? और कादम्बरी बहू ने तो इसे अपनी बेटी ही बना लिया है। और बेटी को तो वैसे भी हमेशा के लिए कभी नहीं रखा जा सकता। भाई, आप सब लोग जानते हैं, बेटी को एक दिन विदा करना पड़ता है। तो फिर क्या किया जाए? इस लड़की को हमेशा के लिए अपने घर में कैसे रखा जाए? तो भाई, हमारी समझ में तो इसका एक ही तरीका है। सुमन को हम अपने घर की बहू बनाएंगे। सुमन की शादी करण से होगी, क्योंकि हमें पता चला है कि करण और सुमन एक दूसरे को पसंद करते हैं।
लड़की ने एक ही चाल में सब कुछ अपनी झोली में कर लिया। ये तो बहुत ही चालाक निकली। ये आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। और चंद्रिका जी, इतना ही नहीं, अब इस घर में 2 बहुएं आएंगी। करण की शादी से पहले कार्तिक की शादी की जाएगी। कादम्बरी, तुम अपनी भाभी की बहन से कार्तिक का रिश्ता करवाना चाहती थी ना? पंडित से मिलकर मुहूर्त निकलवाओ। हाँ, सारी तैयारियां करो। हम अपने दोनों पोतों की शादियां बड़ी जल्दी और बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। बाबूजी, मेरे रहते आप तैयारियों की चिंता मत कीजिए। मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। त्रिभुवन बेटा, तैयारियों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। गुड्डी दीदी, मैं तो समझती थी कि ये जोगन प्यार और मोहब्बत के चक्कर से कोसों दूर है, और इसने तो मुझे भी पता नहीं चलने दिया और मेरे ही भैया के साथ छुप छुप कर प्यार का चक्कर चला लिया। कंचन, दुखता है तो बोल, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे और करण भैया के बीच लव स्टोरी चल रही है? देखो अब कैसे शर्मा रही है। सुमन, अब तो मैं तुझे दुल्हन के रूप में देखकर ही ससुराल जाऊंगी और अपने हाथों से सजाऊंगी अपनी प्यारी सी भाभी को। और देखना तू, तुझे दुल्हन के रूप में देखकर करण के तो होश ही उड़ जाएंगे। मेरी भी खुशी इसी में है बेटा कि तुम्हारी शादी करण से पहले हो जाए। हम सबकी खुशी है कार्तिक, मना मत करो। माँ, मैं कह चुका हूँ, मैं भी शादी नहीं करना चाहता। कार्तिक बेटा, कभी कभी घर वालों की राजी खुशी के लिए अपनी खुशी को मारना पड़ता है। मैं जानता हूँ माँ, और मैं कभी इससे पीछे नहीं हटा। मैंने हमेशा अपने परिवार को अपने से आगे रखा, हमेशा पहले उनके बारे में सोचा। माँ, मैं किसी भी कीमत पर अभी शादी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती कार्तिक, घर वाले इस बात के लिए राजी होंगे या नहीं, और अगर वो लोग राजी होंगे तो मुझे नहीं लगता बाबूजी इस बात के लिए राजी होंगे। ठीक है माँ, मैं दादाजी से बात करूंगा। आओ बेटा, आओ। भाई, तुम्हारे कहने से हमने तो करण की शादी तय कर दी है। अब तुम्हें ही संभालना है। जी दादाजी। हमने देखा तुमने कैसे पिंकी की शादी में सारी जिम्मेदारियों को संभाला। बेटा, बहुत भरोसा है हमें तुम पर, बहुत गर्व है। कार्तिक, क्या बात है बेटा? कुछ परेशान से हो? दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहता मतलब मैं चाहता हूं कि पहले करण और सुमन की शादी हो जाए,
उसके बाद में मैं शादी कर लूं। लेकिन तुम बड़े हो बेटा, बड़े की शादी पहले होनी चाहिए ना। दादाजी, बाद में हो या पहले, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो बेटा, हम एक समाज में रहते हैं और समाज के कुछ नियम, कायदे, कानून, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं जिन्हें हमें मानना होता है। बड़े भाई के रहते छोटे भाई की शादी हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन दादाजी, अगर हम सही हैं तो फिर हम लोगों की परवाह क्यों करें? परवाह इसलिए करनी पड़ती है बेटा क्योंकि समाज का निर्माण हम ही करते हैं। अपनी परंपराओं से, अपने चाल चलन से समाज को सही और गलत की दिशा देते हैं। अपने पूर्वजों की बनाई हुई परंपराओं को तोड़ने की मैं तो सोच भी नहीं सकता। और तुम जानते हो कि मैं अपने सिद्धांतों के लिए कितना पक्का हूं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की बात कर क्यों रहे हो बेटा? मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। आप मेरे दादा ही नहीं, आप मेरे आदर्श हैं। मैं जानता हूं मेरी बात सुनकर आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन दादाजी, मैं किसी भी कीमत पर अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों बेटा? कोई वजह तो होगी ना? क्योंकि मैंने अपने आप को एक वचन दिया है कि मैं करण और सुमन की शादी करवाने के बाद ही खुद शादी करूंगा। अब मैं अपने आप को धोखा कैसे दूं? मुझे आपकी मदद चाहिए दादाजी। मेरे वचन को टूटने से बचा लीजिए। मैं अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहता। मैं आपसे पहली बार कुछ मांग रहा हूं। मैं शादी नहीं कर सकता।